क्लास 9th आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन कैसे करोगे क्वाड्रेटिक का, आज हमारा टॉपिक है सिर्फ क्वाड्रेटिक, छोटा टॉपिक है, बड़ा ध्यान से सुनना। फैक्टराइजेशन एक फैक्टर थ्योरम, मैंने लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम। जैसे देखो क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो पता है फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कैसे करते हो आप। ये देखिए कांस्टेंट को देखो, अब यहाँ पे चलो ये कांस्टेंट को देखो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एक्स के साथ क्या -3, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू -3। अब आपको पता है क्या करना है, फैक्टर थ्योरम की बात हो रही है, आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है इसका जो एक्स से फ्री है, जो एक्स के साथ नहीं है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। हालांकि यहाँ भी कुछ होता है 1 के अलावा, उसको बताएंगे, फिलहाल तो आप इसको देखो 2। तो फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2, मुझे बताइए कि 2 को डिवाइड करने वाला क्या क्या है, ऐसा कौन सा जो 2 को डिवाइड कर सकता है। एक तो 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है, एंड खुद 2 डिवाइड इट सेल्फ, राइट ना। साथ में आप प्लस और माइनस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस और माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस माइनस, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो 1 रखो या -1 रखो या 2 रखो या -2। इन चारों में से 2, आपको पता है क्वाड्रेटिक में x का वैल्यू कितना होता है 2, है ना। तो जहाँ पे वो 0 हो जाते हैं, जिसको कहते हैं जीरोज, पिछला वाला टॉपिक आपको याद है। तो हम इन चारों में से देखेंगे किसको रख के पूरा का पूरा 0 आ रहा है, 1 रख के आ रहा है कि -1 रख के आ रहा है, कि कम से कम क्या 2 तो होगा ही होगा ऐसा। इन 4 में से 2 ऐसा होगा जिसकी वैल्यू रख के क्या हो जाएगा 0। अब जरा मुझे एक बात बताओ, फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर -3x + 2, मैं P1 रखता हूँ, पहला ऑप्शन, देखता हूँ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो इट मीन्स ये फैक्टर हो गया। तो x की जगह क्या रखोगे 1 + 2, तो ये क्या हो गया 1 -3 + 2, देखो तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देयरफॉर x = 1 रख के हो गया ना, फैक्टर है ना। या इधर रखो x - 1 को इधर लेके जाओ, x - 1 इज अ फैक्टर। दो फैक्टर आएगा, एक तो हमने ढूंढ लिया, नहीं भाई बल्ले बल्ले, एक तो मिल गया, दूसरा ढूंढते हैं। -1 रख दिया, -1 रख के नहीं आएगा, मैंने पता कर लिया, है ना। आप रख के देखना नहीं आएगा, मैं 2 रखता हूँ, जरा देखते हो P2, x की जगह क्या रखो 2, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2, देख रहे हो, अब +2, तो 4 - 6 + 2, तो देखो तो ये भी 0 आया कि नहीं आया। तो देयरफॉर x = 2 या x - 2, है ना, इज फैक्टर। ये एक और फैक्टर आ गया, तो दोनों फैक्टर आ गए। तो बताइए यहाँ पे x² -3x + 2, यही था ना क्वेश्चन। इसके फैक्टर क्या क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया x - 1, देख रहे हो x - 1, और दूसरा वाला क्या हो गया x - 2। ब्रैकेट ओपन करो तो सेम चीज़ आएगा, ये फैक्टर बन गया, है ना। और सुनिए ध्यान से, ज़रा देखो, ज़रा और सुनो। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखो x² - x - 12, है ना, यहाँ पे 2 फैक्टर आएगा, है ना। अब इसको बोलते हैं ना कि इसको बोलते हैं अंधेरे में पत्थर मारो मेथड। अंधेरे में पत्थर मारो लग गया तो ठीक है, लेकिन पत्थर भी जो है ना गिने चुने वही मारना है। वो कौन सा पत्थर है 12, देख रहे हो यहाँ पे x² कांस्टेंट टर्म 12 है ना, तो 12 का फैक्टर मैं ऐसे लिख दूँ, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, कौन कौन सा है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। 1 2 3 4 जा खुद 4, खुद 6, एंड ये सब हैं जो 12 को डिवाइड कर सकता है। एक और चीज़ मैंने बताया था प्लस माइनस, ये तो
कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 प्लस वाले 5 माइनस वाले। आपके पास 10 ऑप्शन हो गए, 10 में से 2 ढूंढना है। आपको 10 पत्थर मिलेंगे, 2 पत्थर मारना है सही निशाने पे। तो अब 10 में से, अब इतने सारे में आप थोड़ा बहुत इतने तो पढ़े लिखे हो ना, आप 1 रख के देखो, x की जगह 1 रख के देखो, कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। तुम -1 रख के देखो तब भी 0 नहीं आएगा, रख के देखना ना, 0 आ सकते कि मजाल ही नहीं है 0 आएगा। 2 रख के देखो, दूर दूर तक नहीं आएगा। 3 रख के देखो, नहीं आएगा। ऐसी है ना, क्या है ना, अंधेरे में पत्थर मारो। पर आपको पता है ना, जैसे मान लो मैंने आँख मूंद दिया, ठीक है, और आपको बोलना है कि इधर मान लो एक बंदा मैंने खड़ा किया हुआ है, अब पत्थर मारना है, आँख बंद कर लिया, तो तुम्हें क्या इधर मारोगे क्या? आपको आइडिया तो है ना कि इधर ही है, तो इधर ही ऐसे मारना है, लग गया तो लग गया, इधर तो कभी भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। तो आपको थोड़ा ढंग से सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, 3 3 9, कहीं से भी नहीं होगा। अब -3 रख के देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, -3 x की जगह, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस जहाँ जहाँ x था मैंने क्या रखा, -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस माइनस +3 -12, 12 में से 12 गया, दुनिया जानती है 0। तो देयरफॉर एक फैक्टर तो निकल गया, देयरफॉर कौन सा रख के, x = -3। अब -3 को इधर करो और x माइनस इधर आके प्लस, एज आ फैक्टर। भाई एक हमने ढूंढ लिया, इस भयानक भीड़ में एक बंदा पता चल गया, दूसरा ढूंढना है। -3 रख के देखता हूँ, ऐसे में अगर ऐसे 3 3 बन रहा है ना, तो प्लस रख के आ रहा तो माइनस रख के नहीं आएगा, माइनस रख के आ रहा तो प्लस रख के नहीं आएगा। अगर +3 पे आ गया तो -3 पे नहीं आएगा, यहाँ पे -3 पे आ गया, +3 पे नहीं आएगा। 4 रख के देखता हूँ, 4 P4, तो क्या हो जाएगा, 4² -4 -12, तो क्या हो गया, 16 - 16, देख रहे हो, = 0। देयरफॉर x = 4 और x - 4, ये दूसरा फैक्टर निकल गया। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। तो जरा बताइए, x² - x - 12 को आप क्या लिखेंगे, x + 3 और x - 4। ब्रैकेट खोल के देखो, यही आएगा, ब्रैकेट खोल के देखोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। और अब 6 रखो 12 रखो, कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 ही 0 है, 2 ही फैक्टर है, दोनों मिल गया, बाकी रखने का फायदा नहीं, मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं, तीसरा है ही नहीं। तो ये फैक्टर थ्योरम से आप पता लगाओगे कि कौन कौन से हैं। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बताएंगे ना, तब भी हम ये वाला मेथड बताएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे दूर कर लेना। लेकिन आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये देखो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। जैसे एक बात बताना, देखो करना क्या, ध्यान से सुनना, x² - x - 12, अभी तो आपने किया था ना थोड़ी देर पहले फैक्टर थ्योरम से। अब बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट। तो मिडिल, x² के साथ क्या है 1, x के साथ क्या है 1, ये है कांस्टेंट, तो ये हो गया मिडिल। x वाले को क्या बोलते हो, मिडिल। अब बाकी आजू बाजू देख लो। तो आप क्या करोगे ना, तरीका क्या होता है, आप इधर और इधर वाले, जिसको मैं आजू बाजू कह रहा था ना, उसको मल्टीप्लाई करो। माइनस का चिंता छोड़ दो, माइनस भूल जाओ। कितना हो गया, 12। अब करना क्या है, समझ रहे हो, इधर वाला लिया इधर वाला लिया, मिडिल मिडिल में रहने दो, मल्टीप्लाई करके। -12 है वैसे, ये क्या है -12, पर मैंने 12 लिया, माइनस भी मत लो, रहने दो। अब बताओ कि आपको पता है यहाँ पे x का 2 वैल्यू आता है, वो 2 वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है। 12 किसका मल्टीप्लिकेशन, एक तो 1 × 12, कितना हो गया 12, देख रहे हो ना, और 2 × 6 12, 3 × 4, हर हाल में सबके सब 12 आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो तो 12 12 12। अब 3 4 लिया ना, तो अब ये मत कर देना 4 × 3, रिपीट हो जाएगा। मुझे 2 चीज़ चाहिए, 2 चीज़, राम श्याम या श्याम राम, बात तो बराबर है ना। 3 4 लिया या 4 3, है ना, सीक्वेंस मायने नहीं रखता, बस 12 होना चाहिए। अब जरा देखो मिडिल में क्या है, यहाँ पे मिडिल में क्या है, मिडिल में यहाँ पे 1 है, 1, माइनस की चिंता छोड़ दो, 1 है,
अब जरा एक बात बताओ, ये जो दो दो बन गया ना, अब इसको हटाता हूँ, सबका मल्टीप्लिकेशन 12 है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको जोड़ के या घटा के, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1 आता है, बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 आना चाहिए। 12 + 1 13, 12 - 1 11, 6 + 2 8, 6 - 2 4, 1 तो फिर भी नहीं आया। यहाँ पे देखो 4 - 3 1 आया कि नहीं आया, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ये देखो, अब आपको क्या लिखना है जरा देखना ध्यान से, x² - x - 12, यही था। मिडिल वाले को देखो क्या लिखोगे, क्या लिखना है मिडिल वाले को, देखो 1 को क्या लिखा 4 3, है ना, देख रहे हो 4 3, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे 4 लिखिए, 3 लिखिए, साथ में x लगाते जाइए। अब सवाल है कि क्या करेंगे, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस अगर है तो आप लार्जर नंबर के साथ माइनस रखो, स्मॉलर के साथ प्लस रखो, और -4 + 3 -1 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब -12, अब जरा बताइए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया x - 4, देख रहे हो x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया x - 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x - 4, तो x - 4 कॉमन लीजिए, तो क्या हो गया x + 3 हो गया, देख लो। क्लियर। अब और ध्यान से सुनिए, एक दो और बता देता हूं आपको, देखो जरा, एक ऐसे लेता हूं 3x² + 10x + 7, है ना, इसका फैक्टराइजेशन करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। This is Aju, that is Bazu, and multiplication of this and that equal to 21। यही करते हो ना इधर उधर वाले का। अब जरा 21, अब यहाँ पे देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई करके 21 आएगा, 1 × 21 ऑब्वियस है 21, 3 × 7 21 हो गया ना। अब ऐसे मत लेना 2 × 10.5, ऐसा मत ले लेना, पॉइंट में मत लेना, है ना, वो आएगा देखा जाएगा। फिलहाल तो ये देखो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब मिडिल में क्या दिख रहा है आपको, मिडिल में क्या दिख रहा, मिडिल में 10 है, अगर माइनस होता तब भी आपको उससे लेना देना नहीं था, बस 10 है। अब किसको ऐड करके या माइनस करके 10 आ रहा है, इसको ऐड करो 22, इसको माइनस करो 21 - 1 20, 10 तो फिर भी नहीं आया, इसको ऐड कीजिए 10, इसको माइनस कीजिए 4, तो ऐड करके आ रहा है। तो अब मैं देखो क्या लिखता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, 3x², अब बीच में 10 है ना, 10 को मुझे क्या लिखना है 3 और 7, समझ रहे हो बात को। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 + 7 = क्या हो गया 10, तो मैं क्या लिखो 3x जोड़ना पड़ेगा। अब जरा बताइए बीच में क्या यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो 7 + 3 10, तो प्लस ही यूज करना पड़ेगा, इतना दिमाग तो लगाओ तुम लोग। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 भी है, x भी है, तो x + 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 7x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है x + 1, तो क्या हो गया 3x + 7 हो गया ना, देखो ठीक है। एक और देता हूँ, ध्यान से सुनिए, कब तक नहीं सीखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बार बार देखिए, बार बार देखिए। मिडिल टर्म पता नहीं 8 क्लास में था कि नहीं था, अगर नहीं था तो फिर भी, अगर था भी ना तो इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा, ये तो पक्की बात है कि नहीं। देखो 5x² - x - 22, अब देखो, अब इधर और इधर 5 - 22, माइनस को छोड़ देना बस, 110 आता है। 1 × 110 दूर दूर तक है नहीं, मिडिल में 1 है वैसे, खैर 2 × 55, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 × 20, 6 7 8 9 10, 10 × 11, है ना, एंड 20, अब कहीं से जाएगा, यही है, सारा ढूंढ ढांड के देख लिया, बस यही आ रहा, और कुछ आ रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। 55 और 2 आ चुका। अब मिडिल में क्या भाई, मिडिल में क्या है 1। अब इसको देखिए
किसको जोड़ के या माइनस करके 1 आ रहा है, तो मुझे तो बस यही दिख रहा है ना। इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है 17, ऐड करो 27, तो यहीं से आ रहा, माइनस करके आ रहा है 11 माइनस 10, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप समझो जरा, देखो ध्यान से, 5x² माइनस बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में आपको पता है ना 1 दिख रहा है ना सबको, 1 है ना, तो 1 को क्या लिखता हूँ मैं 11 और 10 लिखता हूँ। x कॉम्प्लीमेंट्री वो तो रहेगा। अब सवाल है कहाँ माइनस कहाँ प्लस, है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस, राइट। एंड लास्ट में क्या है 22, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, सिर्फ x कॉमन आएगा, ये देखो, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप 2 कॉमन लेके देखो, तो क्या आएगा 5x माइनस 11, फिर ये कॉमन आ जाएगा 5x माइनस 11 एंड x प्लस 2, ये हो गया। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए उसको बार बार देखिएगा, इससे ज़्यादा और क्या प्रैक्टिस करवाऊँगा बताओ। ये देखो 3x², चलो प्लस इस वाले लेता हूँ, अच्छा माइनस ले लेता हूँ, माइनस 9x माइनस 6, ठीक है, ऐसा ले लिया आपने। ये एक काम करता हूँ, -7x माइनस 4 ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इधर 3 है, इधर -4 है, माइनस का चिंता रहने दो, 12 हो गया, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, और कोई ऑप्शन है क्या, कोई और कॉम्बिनेशन है नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, 3 4 है तो 4 3 मत ले लेना, रिपीट हो जाएगा नहीं रे। अब मिडिल में क्या, मिडिल में देखिए, यहाँ पे मिडिल में क्या दिख रहा है, मिडिल में है 7, आपको प्लस माइनस करके देखना 7 कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है देखो, तो इसको मैं क्या लिखूँ 3 + 4 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस करके भी कहीं पे नहीं आ रहा, प्लस करके ही आ रहा। तो ज़रा एक बात बताओ, अभी क्या लिखने वाले हो, इसको देखो 3x², बीच में क्या है 7 है ना, तो 7 को मैं क्या लिखूँ 3x 4x, और ये देखो अब सवाल है कि प्लस लगाए माइनस लगाए, क्या लगाए नहीं लगाए, -7 है तो माइनस तो चाहिए, माइनस है तो एक माइनस तो चाहिए, लेकिन दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, -3 -4। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसको देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर लो, ये है अब ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे +4 क्वेश्चन ठीक कर लो, शुरू से देख लो, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे -7x है, तो एक प्लस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो -3 -4 -7। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप 3x, अगर अभी यहाँ पे माइनस रखता ना, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होता, इसका कुछ और ही आंसर होता, वो इरेशनल होता। तो यहाँ पे क्या हो गया x -1, यहाँ से -4 कॉमन लीजिए, x -1, अब यहाँ से x -1 कॉमन लो, तो कितना हो गया 3x -4, ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई।